ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ खैर बहुत सोहनी आ, नवी बनी हुई और वधिया बिल्डिंग आ और ये भी जानन की कोशिश करांगे अंदर जाके कि इस बिल्डिंग दे विच की खासियतां ने और इत्थों दा स्टाफ किवें काम करदा, बच्चे जिहड़े हैगे आ ओह प्राइवेट स्कूल्स दे विचों क्या ही गया है कि प्राइवेट स्कूल दे विचों भी कॉन्वेंट स्कूलों नूं छड्ड के इत्थे आ रहे ने, क्यों आ रहे ने, हकीकत है या नहीं है, वो सब कुछ जाणांगे और चलदे आ देखदे आ स्कूल। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ प्राइवेट स्कूल दा जड़ा होवे कोई सीन है ना। किन्ने सोहने तरीके नाल गार्डनिंग की गई आ, बिल्डिंग साफ सुथरी आ और मेरे नाल माधुरी मैम उन्हां नाल भी गल करदे आ। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? ये क्या एरिया है? पहले तो मैं इस चीज के लिए बता दूं कि मैं पंजाब से आई हूं और रियलिटी चेक पे हूं कि जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट वहां पे गारंटी देती आ रही है और पंजाब के लोगों को पता है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो बहुत गारंटियां देते हैं पर करते वर्ते कुछ नहीं है। तो अभी वो दिल्ली का मॉडल बार बार शब्द यूज कर रही हैं कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पे फिट कर दूंगा, मुझे एक बार मौका देके देखिए। तो ये अभी मैं स्कूल देख रही हूँ, शेल्टर होम देखे हैं और क्लिनिक देख रही हूँ। तो ये मुझे बताइए कि ये सरकारी स्कूल इतना रख रखाव, ये अकेला ही दिल्ली में ऐसा स्कूल है या फिर बहुत से ऐसे स्कूल? ऐसे बहुत सारे स्कूल आपको मिलेंगे। अभी आपने स्कूल का चक्कर लिया और आपने देखा बाकी चीजें। अब आप ये देखिए, क्या आपने किसी सरकारी स्कूल में कभी ये उम्मीद की थी कि बच्चों को बैठकर जो मिड डे मील दिया जाता है वो इस तरह से सलीके से बैठकर खाएंगे? पहले वो नीचे खाते थे या कहीं कहीं ग्राउंड में बैठ के खाते थे, लेकिन अब देखिए इस स्कूल में वो पूरा तरीके से बताया गया है कि किस तरह से बच्चों को बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर खाना चाहिए। हाथ धुलने से लेके और बच्चों के बैठने की सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दोनों तरफ सिंक लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, बिल्कुल और पक्के बनाए गए हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, इसीलिए ये वॉश बेसिन है। और क्योंकि अगर आपने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यदि आपने सुना हो कि 17 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, उसमें से उन चीजों के ऊपर एज अ ग्रीन बिल्डिंग भी हम लोग काम करें। ये केवल बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के साथ साथ हमारी बिल्डिंग्स कैसे रोल मॉडल हो सकती हैं बाकी लोगों के लिए, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर आप मेरे हाथ के दूसरी तरफ देखें तो वो एसटीपी प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि यहाँ ये ग्रीन बिल्डिंग का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि यहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो भी वेस्टेज का पार्ट ना बने, वो पौधों को पानी देने के काम में, तो वो उस तरफ है। तो इस वक्त दिल्ली सरकार केवल बिल्डिंग ही नहीं बना रही, वो पूरा एक तरह से कहना चाहिए वो यूएन के 17 गोल में से मैक्सिमम गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात हो, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, इस तरह से सभी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। देखा है कि फूल वगैरह सब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया गया है। तो मोस्टली होता तो यही है कि सरकारी स्कूलों के पास तो कभी बजट होता ही नहीं है कभी भी, तो वो अभी इतना पैसा कहाँ से, कि क्योंकि हर चीज बिल्कुल मतलब सेट की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है, तो उसके लिए तो मैन पावर भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा उनको पे करना होता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? मैम देखिए, दिल्ली सरकार का एक ही नारा है, शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र, और उन्होंने अपने पूरे बजट का 25% सीधा एजुकेशन के लिए निकाल दिया। उन्होंने कहा ये हमारे एसेट है
और इनके लिए हम बेस्ट कर सकते हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, और एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जब पढ़ने आता है तो उसे एटलीस्ट वैसा एनवायरनमेंट हम लोग दें कि उसका पढ़ने में मन लगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल बच्चों के लिए करा जा रहा है कि उनको एक अच्छा माहौल मिले, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़े, हेल्दी खाना खाएं और बेहतरीन एजुकेशन लें। और जैसा अभी सर ने आपको बताया होगा, क्योंकि ये पहले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था, अब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। तो ये इसकी एक खास बात क्या है कि इंटरनेशनल बैकलॉरेट के साथ हमारा टाई अप है, उस बोर्ड के साथ जो कि इंटरनेशनल बोर्ड है। यानी कि हम अपने बच्चों को केवल सिटीजन नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं। तो 12वीं के बाद जब मेरा बच्चा इस स्कूल से पढ़ के बाहर निकलेगा तो वो ग्लोबली कम्पिटिटिव होगा, वो केवल अपने देश में नहीं दूसरे देश के बच्चों के साथ भी कंपटीशन करेगा। तो इस सोच के साथ ये स्कूल और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि हम अगर सरकारी स्कूल की बात करें, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो मोस्टली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमें कुदरत का ज्यादा पता है, क्योंकि वो उन स्कूलों की बाउंड्रीज तो होती नहीं, दीवारें मतलब नहीं होती हैं, तो कुछ भी कोई जानवर, कुत्ता है, कोई पशु है या फिर कुछ भी है तो वो आसानी से आते हैं। तो हमें ये भी लगता है कि हम तो कुदरत के नजदीक होके पड़े, हमें सब कासे का पता है। पर यहाँ पे मैंने देखा है कि एक मॉडर्न बिल्डिंग है, मॉडर्न हर एक सहूलत यहाँ पे है, और उसके साथ साथ वहाँ पे खरगोश देखे है मैंने, और यहाँ पे पौधे वगैरह तो है। ये सब का मकसद भी कहीं ना कहीं बच्चों को उस माहौल के साथ जोड़ना है। जी बिल्कुल सही आपने चीजें नोट करी है यहाँ पे, कि आप जिस जगह पे यहाँ पे खड़े हैं ये दिल्ली की सब सिटी है, जिसको बोला जाता है सबसे ज्यादा प्लान सिटी। ऑब्वियसली कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, एनवायरनमेंट से बच्चे दूर हो गए हैं, पेरेंट्स के पास आज के समय में समय नहीं है कि वो उन्हें जू लेके जाए या ऐसी एनवायरनमेंट के पास लेके जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि दिल्ली सरकार एनवायरनमेंट के प्रति भी बहुत संवेदनशील है, तो हमने अपनी छोटे छोटे प्रयासों से स्कूल के अंदर भी ये कोशिश की है कि वो एनवायरनमेंट के पास रहे, उन्हें पता हो कि अगर ये पेड़ यहाँ लगा है तो वो किस चीज का पेड़ है, क्या बेनिफिट्स हैं। और खरगोश जो आपने देखे, उनके थ्रू थोड़ा सा ये छोटा सा प्रयास है कि एटलीस्ट वो लोग जो हमारे एनिमल्स हैं उनके प्रति भी संवेदनशीलता रखें। मुझे एक चीज और जाननी थी, सॉरी मेरा लास्ट क्वेश्चन हो चुका था, पर यहाँ पे मैं जब आई थी बोला गया था कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा भी प्लान है कि हर स्कूल के साथ कुछ ना कुछ मेडिकल जो सहूलत का, चाहे वो क्लिनिक हो चाहे छोटा सा हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, वो है क्या, सच में है यहाँ पे कहीं पे है? जी 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 बिल्कुल, मैं अभी आपको एक स्कूल में ले जाऊंगी। हमारे पास इसके दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो था मोहल्ला क्लिनिक, वो भी स्कूल प्रीमाइसेस में मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल के स्टाफ के साथ साथ बाहर के लोग भी इलाज कराने आ सकते हैं। ये बेसिकली वो प्राथमिक सेवाएं हैं जिसके लिए लोगों को दूर बड़े हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो उनके घर के पास ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। तो ये प्राइमरी हेल्थ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम स्कूल क्लिनिक कहते हैं। स्कूल क्लिनिक स्पेसिफिकली स्कूल के बच्चों और वहां के स्टाफ के लिए रहेगा, और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेकर आए क्योंकि हमारे बच्चों को एक रेगुलर फोकस की जरूरत है उनके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जहाँ पे रोज अर्न करने वाले उनके पेरेंट्स सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, वो नहीं रख सकते उनके हेल्थ चार्ट को कि क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा। तो ये जो स्कूल क्लिनिक है, जब हम इसमें रेगुलर बेसिस पे उनके BMI का चेक रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे में क्या आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की हो रही है, या जो एंटी वॉर्मिंग मेडिसिन दी जाती हैं, तो वो भी हेल्थ चेक रखने के साथ साथ फिर उनके खाने में, यानी मिड डे मील में हम लोग जो कहना चाहिए करेक्शंस हैं वो कर सकते हैं, पढ़ाई में करेक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सारी इंटरकनेक्टेड है। हेल्थ अच्छा होगा तभी बच्चा हेल्दी माइंड से पढ़ पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत सारे स्कूलों में ये ऑलरेडी बन गए हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड अभी क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे तो वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इन प्लेस हो गए हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।